बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इसको आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है, लेकिन MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने आउटपुट और अपनी कोड के स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाने हैं। ठीक हो गया, लेकिन आपने इसको सॉल्व जो है वो ओरेकल की वेबसाइट पे करना जाके। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। करना कैसे है सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पर आके आपने टाइप करना है apex.oracle.com। ठीक है, apex.oracle.com, यहाँ पर आपने आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस वेबसाइट का लिंक जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आओगे apex.oracle.com के ऊपर, तो यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर एक बटन मिल रहा है साइन इन का, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या अकाउंट पहले से क्रिएट हुआ है। तो मैं चूंकि चाहता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, तो उसके लिए मैं एक न्यू वर्क स्पेस की रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन नहीं करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए स्टेप बाय स्टेप। जब दोस्तों यहाँ पर दोबारा से बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे ना इस पेज के ऊपर, तो अगर तो आपका पहले से ओरेकल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, आप उसको ओपन कर लो जैसे मेरा बना हुआ है। लेकिन मैं उसको ओपन डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगा कि नए सिरे से अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों नया नया अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। तो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक, ये आपको नीचे छोटा सा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा। तो ये आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आप अपना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फिल करो। तो मैं जैसे आपको फिल करना सिखा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। फर्स्ट नेम, तो जो भी आपको फर्स्ट नेम है, मैंने कहा मेरा फर्स्ट नेम है खिजर। उसके बाद लास्ट नेम SHAHAL शहाल। ईमेल आईडी है मेरी, वो मैं इसको बता देता हूँ। मैं अपनी ईमेल आईडी जिसके जिसके और यहाँ पे दोस्तों आपने वैलिड ईमेल आईडी बतानी है, इनवैलिड ईमेल आईडी नहीं बतानी। तो मैंने इसको अपनी ईमेल आईडी बता दी @gmail.com। ठीक है, बता दी ईमेल आईडी। उसके बाद वो आपसे पूछा आपने अपनी वर्क स्पेस का नाम क्या रखना है। तो दोस्तों वर्क स्पेस का नाम आपने वो रखना है जो आपको बाद में याद भी रहे, क्योंकि ये आपसे बाद में जब आप लॉगिन करोगे ना तो आपसे वर्क स्पेस का नाम पूछेगा। ठीक है, तो आपने वर्क स्पेस का नाम अच्छे सही सही से रखना है। तो मैं यहाँ पे अपनी वर्क स्पेस का नाम रख लेता हूँ के एस टी के नाम से वर्क स्पेस का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो मुझसे कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री में सेलेक्ट करूँगा यहाँ से पाकिस्तान। तो ये देखिए मैंने यहाँ से सर्च किया पाकिस्तान, PK पाकिस्तान, तो ये आ गया पाकिस्तान। उसके बाद ये मुझसे पूछा आपने यूज़ पर्सनल करना है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैंने इसको कहा पर्सनल यूज़ करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये मुझे ले आया नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ से मुझसे पूछ रहा है आर यू न्यू टू ओरेकल अपेक्स, मैंने कहा यस, मैं नया बंदा हूँ ओरेकल के अंदर। उसके बाद वो मुझसे पूछा डू यू प्लान टू यूज अपेक्स फॉर एजुकेशन और ट्रेनिंग, मैंने कहा यस, मुझे इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम। देन वो मुझसे पूछ रहा है वाई आर यू रिक्वेस्टिंग द दिस सर्विस, कि आप इस सर्विस के लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने इसको कहा फॉर फॉर कोड, बस इतना लिख दिया, फॉर कोड छोटा सा लिख दो बस, फॉर कोड, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। चलें जी, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे ये नीचे बटन है आई एक्सेप्ट द टर्म, आपने इस पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलें जी, वो आपसे बता रहा, कहता है आपका ये सारा डाटा है, इसको याद कर लो। कहता है अगर आपकी वर्क स्पेस का नाम है KST, ये KST याद, सॉरी आपकी जो भी वर्क स्पेस का नाम होगा वो आपने याद कर रख लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मुझे मैसेज आ गया, कहता है वर्क स्पेस रिक्वेस्टेड। ठीक है, मुझे मैसेज आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, अपनी ईमेल ओपन करूंगा, मतलब जो ईमेल मैंने अभी अभी दी थी ना, मैं अपनी उस जीमेल अकाउंट को ओपन करूंगा। तो मैंने अपना अभी अभी जो जीमेल अकाउंट दिया था वो ये वाला था, मैं इसको जीमेल के ऊपर क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूंगा। जैसे मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया, तो ये देखिए मुझे दोस्तों मैसेज आ गया है नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं, ये तो ओरेकल की तरफ से पुराना मैसेज है। मेरा नया मैसेज मुझे आएगा भी, उसके लिए आप क्या करो, नए मैसेज के लिए ना थोड़ी देर लगता है, ये तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद आपको मैसेज सेंड करता है। तो आप यहाँ पे काम करो, ये ऊपर इसको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर दो। हमने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें जैसे रिफ्रेश किया तो ये देखें थोड़ी देर बाद ये देखें मुझे मेल आ गई है
किसकी तरफ से, apex.oracle की तरफ से। तो मैं ये जो लेटेस्ट ईमेल आई है ना, तो इस ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे मैसेज आ गया, कहता है वर्क स्पेस रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, कि मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ये नीचे क्रिएट वर्क स्पेस का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ी देर ये लगाएगा और ये देखो ये यहाँ पे लिखा आ गया रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। और उसके बाद नीचे ये बटन है कंटिन्यू टू साइन इन स्क्रीन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर। जैसे दोस्तों हम इस बटन पे क्लिक करेंगे द पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट मस्ट बी चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मुझसे आप कह रहा है कि आपकी ईमेल आईडी ये है, ठीक है। अब मुझे अपना पासवर्ड बताओ और कंफर्म पासवर्ड बताओ। तो यहाँ पे दोस्तों अपने पासवर्ड वो रखना है जो आपको याद भी रहे। तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड रख लेता हूँ कोई भी, लेकिन पासवर्ड के अंदर दोस्तों रिक्वायरमेंट पूरी होती हो आपकी, पासवर्ड का कम से कम लेंथ 8 की हो, 8 कैरेक्टर की हो। उसके अंदर एक अपर लेटर हो, एक लोअर लेटर हो, एक न्यूमेरिक डिजिट हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड, चलें जी लिख लिया। कंफर्म पासवर्ड में मैं सेम वही पासवर्ड टाइप करूंगा, लिख लिया। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, लें जी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा ताकि ये मेरा डाटा सेव हो जाए। चलें जी। तो दोस्तों जब आप सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट करके पासवर्ड लगाकर क्रिएट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा apex.oracle.com वालों का। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है एसक्यूएल वर्कशॉप, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो देन सेकंड यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आई हैं, ये जो ऑप्शन अब आई है एसक्यूएल कमांड्स, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये आप देख सकते हैं ओरेकल का जो सर्वर है वो ओपन हो चुका है। अब आपने ये ऊपर लिखा आ रहा है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज में से आपने सेलेक्ट कर लेना PL ओवर SQL, PL/SQL सेलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। चलें जी इतना कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने कोड लिखेंगे, तो कोड देखते हैं क्या लिखना है हमने। चलें जी अब इतना कर लिया जी, मैंने आपको सारा अकाउंट स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करवा दिया। अब जनाब हमारा सबसे पहले जो टास्क है वो है, सर कह रहे हैं राइट अ PL/SQL प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर इन स्केल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा यूजिंग इफ एल्स। यानी सर कह रहे हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो, PL ओवर SQL प्रोग्राम एक ऐसा लिखो जिसके अंदर आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सको और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सको। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसको उसमें और उसको उसमें, ऐसे, ठीक है। और यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। चलें जी ये हमारा फर्स्ट टास्क है, तो इसका प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोग्राम है फर्स्ट आपके क्वेश्चन का। ये मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ से करता हूँ कॉपी और आपको दिखा देता हूँ, नो इशू, मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोग्राम क्या है। तो ये जनाब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये लें आप लिख लें, आप गौर से इसको लिख लो। मैं एक काम करता हूँ आपको पहले ये कोड अच्छे से लिखवा देता हूँ। ये ना मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ले जी मैंने आपकी आसानी के लिए थोड़ा जूम कर दिया। अब आप इजीली इसको लिख लो। ले जी लाइन नंबर 1 से शुरू करो यहाँ से, ये आप इसको लाइन नंबर 1 से शुरू करके लिखो जल्दी से, ठीक है जी। ले जी लाइन नंबर 1 यहाँ से शुरू करके आप लाइन नंबर 9 तक जो है कोड जो आपको दिखाई दे रहा है इसको फटाफट से नोट कर लो। छोटा सा कोड है लेकिन ये है कि आपने गलती नहीं करनी, छोटा सा एक डॉट भी अगर आप गलत कर दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा जी उम्मीद है आपने लाइन नंबर 9 तक जो कोड है वो लिख लिया है। नेक्स्ट कोड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपका लाइन नंबर 9 के बाद ये इतना सा कोड है, बस ये ले 9 नंबर 17 तक बस इतना कोड था। नेक्स्ट लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 17 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इसको फटाफट से जो है वो क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये सारा कोड लिख लिया। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कंप्लीट हो गया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इसको कर लेना है आपने रन। तो रन कैसे करना है, रन करने के लिए ये ऊपर रन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये रन हो जाएगा। तो ये देखें जैसे ये रन होगा तो ये कुछ आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वो आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, कहता है बताओ मुझे कितना टेम्परेचर रखना है, आपने जिसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू सबसे पहले बॉक्स में आप अपना टेम्परेचर बताओगे। तो मैंने कहा मेरा टेम्परेचर है 100 और उसके बाद एंटर स्केल, कहता है स्केल बताओ कि आपने किस ये टेम्परेचर किस स्केल के अंदर है, मतलब फ़ारेनहाइट के अंदर है या सेल्सियस में है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना फ़ारेनहाइट के लिए F रखा हुआ है और सेल्सियस के लिए C। अगर आपने इस ये टेम्परेचर अगर आपका फ़ारेनहाइट में है तो आप यहाँ पे F लिखो, और अगर आप ये सेल्सियस में देना चाहते हो तो आप इसमें यहाँ पे C लिखोगे। मैंने कहा ये मेरा टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में है, मैंने F लिखा और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो ये नीचे आउटपुट आ गई है। ये देखो जरा वो कह रहा है 100 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37.78 सेल्सियस, ये आउटपुट आ गई। चलें जी अब इसको हमने कैसे करना है MS वर्ड के ऊपर वो बता देता हूँ। अब आपने दोस्तों एक MS वर्ड की फाइल बनानी है, एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है। कुछ इस तरह से दिखाता हूँ कैसे। ये आपने इस तरह से एक न्यू MS वर्ड की फाइल रेडी करनी है।
इस MS वर्ड की फाइल को आप अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी व्यू आईडी है वो दे दो, लाइक BC12345, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी MS वर्ड की फाइल को ओपन कर दो। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे जो भी अपने स्टार्टिंग के ऊपर अपना नेम, अपनी आईडी जो भी लिखना है लिख लो। उसके बाद आप हेडिंग दोगे क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके नीचे सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप जो अपना कोड है वो यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा लो, यहाँ कोड पेस्ट कर दो, स्क्रीनशॉट लगाना है स्क्रीनशॉट लगा लो। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन कर लेते हैं। आपकी विंडो के सर्च बॉक्स में स्निपिंग टूल होता है, आप स्निपिंग टूल को ओपन करोगे, गूगल पे आओगे वापस, ये आउटपुट को थोड़ा नीचे कर दो यहाँ से पकड़ के, और ये जो आपका कोड है इस कोड को हम ले लेते हैं ऐसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हमारा कोड है, ले जी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलें जी, ये हम ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। कैसे, एक मिनट हटो ज़रा, ठीक है जी। अब हम स्निपिंग टूल पे जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और ये इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। ये देखें, ये हमारा कोड है, इसका हम ऐसे ले लेंगे स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये कोड था 17 लाइन्स का, तो इसका ये देखें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फाइल में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग के नीचे ये कोड पेस्ट कर दूँगा। अब इसके नीचे मुझे आउटपुट भी लगानी है, तो आउटपुट कैसे लगाऊंगा, उसके लिए सेम वही तरीका, गूगल पे वापस जाएँ और ये जो आउटपुट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लें, और ये जो आउटपुट आपकी आई है इस आउटपुट को आप लगा लो, थोड़ा सा जूम कर लो और इसको लगा लो, ठीक है। ये आउटपुट आ गई। अब इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेंगे हम। तो यहाँ से ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ये लें जी, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया इसका। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और MS वर्ड की फाइल पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। लें जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने नीचे जो है हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लिया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले ना दोस्तों, आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है। ये ना एक छोटा सा टेबल है, ये आपने पहले बना लेना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने वापस आना है गूगल पे, और यहाँ पर आकर ये जो पहले वाला कोड ना, इस पूरे कोड को आपने Ctrl+A दबा के सेलेक्ट ऑल, बैक स्पेस दबाओ, कोड रिमूव हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेस्ट करना है। आपने ये कोड यहाँ पे लिखना है, सॉरी लिखना है आपने, ठीक है। ये कोड आप देख लो अच्छे से, ये लो ये कोड आपने, अच्छा ये कोड ना असाइनमेंट में पेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी, ये बस इतना है। बाकी आपने इसको इंक्लूड नहीं करना अपने सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये बस आप लिखो और लिखने के बाद इसको एक दफ़ा ये रन कर लो। ये ऊपर ना रन का बटन है, इसको लिख के रन के ऊपर क्लिक कर दो। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ है, इसलिए मैं इसको रन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं देखो रन करूँगा ना तो मेरा एरर आएगा। सॉरी कहता है ठीक है, वो कहता है सॉरी मैंने न्यू वर्क स्पेस बनाई है, सही है। तो ये देखो आपने क्या करना है, ये कोड लिखना है आपने इस तरह से। लिखने के बाद आपने रन के बटन पे क्लिक करना है, तो ये रन हो जाएगा। उसके बाद इस कोड को रिमूव कर दो, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये बस हमारी आउटपुट के लिए ज़रूरी था। लें जी, इतनी समझ आ गई। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का ओरिजिनल कोड ना वो लिखना है। तो वो जो ओरिजिनल कोड है वो आपको दिखाता हूँ। ये है जी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का ओरिजिनल कोड। इस कोड को यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है, और गूगल पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोड लिख लो, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये लो ये कोड लिख लो आप अच्छे से, थोड़ी ज़्यादा ही जूम हो गया, अच्छा ठीक है। अब लिख लो इसको। ये लो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लिखना है आपने जनाब यहाँ से, ये लाइन नंबर 1 से लेकर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको, कोड दिखा रहा हूँ आपको। ये लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 9 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से लिख लो, ठीक है जी। उम्मीद है आपने कोड लिख लिया होगा इतना। नेक्स्ट दिखाता हूँ कोड लाइन नंबर 9 के बाद। ये नेक्स्ट ये कोड है आपका लाइन नंबर 9 के बाद, ये कोड है। क्योंकि इस कोड में हमने करना क्या था वो बताता हूँ आपको। करना दोस्तों ये था, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि सर ने कहा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसक्यूएल रो काउंट एट्रीब्यूट ऑफ एन इम्प्लिसिट कर्सर। यानी सर कह रहे हैं कि जो आपका, जब आप कोई भी अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो या अपडेट करते हो, जो आपकी एसक्यूएल के अंदर रो काउंट वाली वो है ना आपका कर्सर है, वो आपको क्या बताता है भला, वो आपको ये बताता है कि आपकी कितनी रो जो है इफेक्ट हुई हैं। तो सर कह रहे हैं आपने उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो है आपने खुद एक प्रोग्राम लिखना है, और वो प्रोग्राम जो है वो आपका खुद बताए कि मतलब कितनी रो अफेक्ट हुई हैं, ठीक है। ये करना था हमने। तो चलें वापस चलते हैं। यहाँ पे आपने कितना लिख लिया था, ठीक है। लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 17 तक जो कोड है वो फटाफट से लिख लो। 17 नहीं बल्कि लाइन नंबर 18 तक जो कोड है ये लिख लो, ठीक है। 18 तक लिख लिया कोड आपने जो दिखाया जा रहा है, ठीक है। जब लिख लोगे दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लाइन नंबर 18 के बाद ये बस इतना सा कोड है। 18 के बाद ये 20 से 22 तक ये कोड था आपका। लें जी, कोड हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने कोड लिख लिया। अब आपने क्या करो,
अपने इस गूगल को थोड़ा ज़ूम आउट कर लो। ज़ूम आउट कैसे करते हैं? यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप इसको ज़ूम आउट कर सकते हो। इस तरह से ज़ूम आउट कर लिया। ये हम इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ये हम इसको कर लेते हैं थोड़ा-सा बै बैक कर लेते हैं, मतलब ये जो स्पेसेस है ना एक्स्ट्रा, ये स्पेसेस ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छे से एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाए। ठीक है जी। लें जी, ये हमारा कोड है। इस कोड को करेंगे हम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, न्यू पे जाएँगे और ये हमारे सेकंड सेकंड क्वेश्चन का कोड है। तो इस कोड को ऐसे हम ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट को हम करेंगे कॉपी और एमएस वर्ड की फ़ाइल पे वापस आएँगे और फ़ाइल पे वापस आने के बाद यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। कोड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के कोड के बाद इसकी आउटपुट लगानी है, तो आउटपुट लगाने के लिए वापस जाएँगे और इस कोड को करेंगे हम एग्ज़ीक्यूट। तो रन करने के लिए ये रन के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा नीचे रिज़ल्ट आ गया। हम ये रिज़ल्ट देखेंगे, ये देखें ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। ये हमने इसको थोड़ा ज़ूम कर दिया। अब इसका लेंगे हम स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका ले लेंगे ऐसे स्क्रीनशॉट। लें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको किया कॉपी यहाँ से स्क्रीनशॉट को और यहाँ पर वर्ड की फाइल पे गए और अपने क्वेश्चन नंबर 2 के कोड के नीचे इस आउटपुट के स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दिया। लें जी, हमारी ये फाइल रेडी हो गई है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का कोड, फिर उसके नीचे आउटपुट, फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का ये कोड और ये उसके नीचे आउटपुट आ गई है। कंट्रोल से सेव करेंगे। अब यही जो एमएस वर्ड की फाइल है दोस्तों, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। ठीक है, ये जो आपने एमएस वर्ड की फाइल बनाई है ना, कौन सी वाला, ये वाली, ये जो आपने अभी भी डेस्कटॉप पे बनाई थी जिसमें आपने सारा कोड अपने पेस्ट किए हैं, ये स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिसमें, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।